Good morning, dear students. How are you all? I hope everyone will be fine and safe. So today's lecture is I'll take from the chapter NPO, and lecture is related to the topic income and expenditure account. In previous lecture we will discuss some terms related to the income and expenditure account. I hope सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने एक्सप्लेन की थी टर्म्स आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से रिलेटेड। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप का है ताकि सभी बच्चों को थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस टाइप से आपको इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ बता देती हूँ कि अभी तक हमने जो अकाउंट बनाए थे वो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया था हमने। ठीक है, तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम सभी टर्म्स को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक्रूअल बेसिस पे ही उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, और इसमें उन्हीं टर्म्स को लिया जाता है जो रेवेन्यू नेचर की होती है। जैसे रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम कैश ट्रांजेक्शन को ही लेते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर की। तो लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर होता है अकाउंट, उसमें आपको जो टर्म्स लेनी होती हैं वो रेवेन्यू नेचर से ही रिलेटेड लेनी होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर आज का। तो फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ये टर्म्स दी हुई हैं, फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर सभी बच्चों को अच्छे से याद हो तो मैंने एक फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट को आपको थोड़ा सा रिवीजन लेनी थी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी एक लेज़र की तरह ही होता है। इसमें क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाना होता है, इसमें पर्टिकुलर की जगह आपको लिखना होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर और इस साइड लिखेंगे इनकम्स। एक्सपेंडिचर लिखेंगे डेबिट साइड और इनकम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की फ़ी कलेक्ट हुई है, जो कि ये अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 3,80,000 पूरी टोटल फ़ी इंक्लूड कलेक्ट की गई है, जिसमें से 80,000 हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो सब पहली चीज़ ये है कि जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो करंट ईयर से रिलेटेड टर्म्स को ही लेता है और एक्रूअल बेसिस पे लेता है और रेवेन्यू नेचर की लेता है। ये सभी को याद होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर, करंट ईयर और एक्रूअल बेसिस, ये इसके 3 रूल्स हैं, इनके बेसिस पे ही आपको एंट्री करनी होती है। तो क्योंकि 80,000 प्रीवियस ईयर का है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है। तो फ़ीस हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसके नाम से पता लगा कलेक्शन हो रही है, तो हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए एक तरीके से क्या होगी, फ़ी एक तरीके से इनकम होगी। तो टोटल फ़ी थी 3,80,000। अब एक चीज़ और है इसके सेकंड पॉइंट में, फ़ी आउटस्टैंडिंग, वो फ़ीस से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, फॉर द ईयर का मीन्स इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। तो पहली चीज़ याद रखना कि क्योंकि करंट ईयर से बना रहे हैं, तो करंट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा तो करंट ईयर का, जैसे ये था आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करंट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग था तो इस वजह से हमने ऐड कर दिया। उसके बाद चलते हैं इस 80,000 पे, ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, इस वजह से इसको माइनस कर दें क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 3,10,000। उसके बाद सैलरी पेड, सैलरी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 28,000 की सैलरी, जिसमें 3,000 प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्रीवियस ईयर को इंक्लूड नहीं करना है सैलरी में। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको क्या करोगे आप, 3,000 को माइनस करोगे। लेकिन एक और टर्म गिवन है यहाँ पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मीनिंग ये है कि करंट ईयर में के साल के अंत में आउटस्टैंडिंग है
1000। तो इसी साल के एंड में अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसी साल का होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का होगा, बिगनिंग का। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पहली चीज़ थी जो हमारी 3000 पेड इंक्लूडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। तो इस प्रीवियस ईयर को तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है, जो इस साल से रिलेटेड उसको क्या कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा 26,000, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस है एक, ठीक है, और ये है कितना हमारा 3000, ठीक है। तो 3000 के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, इसको आपको ले लेना। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है 12,000 का, तो इसको भी ले लेना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। उसके बाद है मीटिंग एक्सपेंसेस, कोई मीटिंग की गई है, उसमें कुछ खर्चा आया है, तो उसको भी आप कहाँ लोगो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, जो कि कितना है 18,000, ठीक है। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,000 हमारे क्या हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी एक तरीके से यात्रा खर्चे होते हैं जो फर्म पे करती है, तो इसको भी आपको यहीं पे ले लेना है 6,000 डेबिट साइड, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेटेड टू एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद अगली टर्म चलते हैं, मेन कंसेप्ट है ये, परचेज बुक्स एंड पीरियोडिकल। बुक्स और पीरियोडिकल्स परचेज़ किए गए हैं, जिसमें से इंक्लूड एंट्रीज ऑफ परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है, जिसमें से 19,000 की ऐसी अमाउंट है जो कुछ किसी और टाइप की बुक्स को परचेज़ करने में खर्चे हुए। तो जो हम बुक्स को परचेज़ करने में खर्चा करते हैं तो वो एक तरीके का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये 19,000 क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंस है, इस वजह से इसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे, नॉट टेकन, ठीक है। तो आपको करनी क्या है, एंट्री यहाँ पे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स लेने 29 और माइनस क्या करना है 19,000 और आपकी अमाउंट आ जाएगी 10,000। उसके बाद पोस्टर्स एंड टेलीफोन्स हैं आपके 15,000 के, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 4,000 की, ठीक है। डोनेशन, अब लास्ट टर्म है डोनेशन रिसीव हुआ है तो क्या होगा, इनकम ही होगा हमारे लिए 20,000 का, तो उसे हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे। अब करना क्या है, आपको इन सभी टर्म्स का टोटल करना है और इन टर्म्स का टोटल करना है, ठीक है। तो देखने से ही पता लग रहा है जो आपकी क्रेडिट साइड है वो 3,30,000 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखूँ, ये साइड एक्सेस है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड। तो इस साइड की अमाउंट जो टोटल करने आ रही हैं वो कम आ रही हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जो भी एक्सेस साइड है, जैसे ये साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसमें से ये सभी टर्म्स को माइनस करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी क्या होगी, सरप्लस। तो क्रेडिट एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, सरप्लस क्या होता है, जब जो इनकम होती है वो एक्सेस होती है एक्सपेंडिचर से, तो हम क्या मिलता है, सरप्लस, ठीक है। और उसी तरह अगर हमारे एक्सपेंडिचर हैं जो वो एक्सेस हैं और इनकम क्या है, कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी बैलेंसिंग में डेफिसिट काउंट होगी, ठीक है, और उसको फिर आप क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट वर्ड आप यूज़ करोगे इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर एवरीवन, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर की टर्म्स को लेनी है और एक्रूअल बेसिस पे सारी टर्म्स रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है जो भी टर्म मैंने एक्सप्लेन। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें अभी तक ऐसे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आई है। तो जो आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, उसमें हम सबसे पहले कुछ टर्म्स को क्लैरिफाई करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे की
टर्म्स के जो थोड़े टफ़ लेवल के हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ताकि सभी बच्चों को ईज़िली वो टर्म्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो सभी बच्चों को आना चाहिए, तो वो डिस्कस करने के बाद हम डिटेल वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के वो करेंगे। ठीक है, तो नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है कंसेप्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।